बीएलटीएम बिजनेस एंड लीजर ट्रैवल और एमआईसीई भारत का अग्रणी ट्रेड शो फिर से लौट आया है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के लीला एम्बियंस कन्वेंशन सेंटर शादरा में की गई। महामारी के चलते बिजनेस लेजर और एमआईसीई सेगमेंट में फिर से सुधार के चलते इसमें 2 दिवसीय शो का आयोजन किया गया, जिसमें 4 देशों, 13 से ज्यादा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से ज्यादा प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। 275 से अधिक हॉस्टेड बायर शो में मौजूद रहे, जिन्हें खासतौर पर देश भर से बिजनेस एवं लेजर एमआईसीई ट्रैवल सेगमेंट से चुना गया। आपको बता दें कि शो के दौरान कुछ अनूठे पर्यटन स्थलों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, सिंगापुर, मॉस्को और भारतीय पर्यटन, कुछ भारतीय राज्यों, होटलों, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटरों, डीएमसी आदि को दर्शाया गया। दिल्ली के बीचों बीच लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में 5 स्टार सेटिंग शो का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों को बैठकों में हिस्सा लेने का मौका मिला। शो में अंडमान निकोबार, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से निजी दर्शक हिस्सा लेने पहुंचे। इसमें ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, डीएमसी और आकर्षण केंद्र शामिल रहे। साथ ही भारतीय पर्यटन भी मुख्य रूप से शो में मौजूद रहा, जहां विभिन्न अभियानों और प्रोग्रामों जैसे आजादी का अमृत महोत्सव, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि शो में बहुत से प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिन्होंने शो को आगे बढ़ाने और शो में चार चांद लगाने का काम किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोविड ने हमको सिखा दिया कि डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत हमारी स्ट्रेंथ है और ये है भी और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अपनी कंट्री है। तभी मैंने डायस पे भी यही बोला कि हमको सिर्फ एक ही तरफ की बात नहीं करनी है कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग खुद की अपनी रेवेन्यू लूज कर रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं लोग आ रहे। एंड दैट इज व्हाट वी रियली नीड टू बिल्ड ऑन, यू नो, वी रियली नीड टू बिल्ड ऑन दोज थिंग्स। एंड टूरिज्म का फोकस है मिनिस्ट्री का एक लिमिट तक होता है। हमको एज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आगे चल के इनके साथ मिल के काम करना है कि हम, हमारी बिजनेस है, हमारा ब्रेड एंड बटर है, हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। हम मिनिस्ट्री के साथ मिल के लेके जा सकते हैं। एंड मिनिस्ट्री शुड बी देयर टू मेक पॉलिसीज, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, एंड दे शुड बी हेल्पिंग अस टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए। बेशक आप हमें उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालिए, बेशक आप जो मर्जी करिए, पर हमको स्टेटस चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट का पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है, हमारी जीडीपी हमारे वजह से है, एम्प्लॉयमेंट हमारी वजह से है, तो हमको भी वही स्ट्रक्चर मिलना चाहिए सो दैट यू नो वी बिल्ड इनटू अ वेरी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री। इनका मेन फोकस तो ये है कि इनको बिजनेस और कॉन्फ्रेंसिंग पे ज़्यादा करना है, और लेजर तो आता ही है। मैंने जैसे बोला कि कोई ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ बिजनेस के लिए आता है और घूमता नहीं है, तभी तो एक वर्ड बन गया, लेजर बन गया। लेजर का मतलब ही यही है कि आप बिजनेस भी कर रहे हैं, लेजर भी कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस तो हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, और हमारे अब इतने सारे एवेन्यूज बन रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग तो राइज पे ही है। और ऐसे जो हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, इनमें हमें और पता चलता है कि हमारा क्या कनेक्ट है, बी हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है, कंट्रीज आ रही है, हमको उसके साथ कैसे काम करना है। और एक जो बहुत चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आई है, यू नो, आफ्टर कोविड, इज हमें अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे जो हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं, हमको उनके साथ फिर से जुड़ना है। क्योंकि सब कुछ रह गया 3 साल। 3 साल में हम 2 साल तो स्ट्रगल करते रहे, तीसरे साल में हम कोशिश कर रहे थे आने की। और पर अब हमको लगना है कि हमें स्टेक होल्डर्स के साथ टाई अप करना है। और वो जो ऐसे शोज होते हैं, ओटीएम हो जाए, बीएलटीएम हो जाए, टीटीएफ हो गए, ये हमारी स्ट्रेंथ को आगे लाते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और फिर से बिजनेस करने की हम गुजारिश करते हैं। पहले तो 2.5-3 साल तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। तो जैसे जेल से बंदा बंद हो और जेल से छूटता है, तो इस तरीके से जो भी आदमी अफोर्ड कर सकता है वो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए कश्मीर भी एकदम कितना भरा पड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वीज़ा मिले। अब जैसे कि मैंने कहा कि वीज़ा नहीं मिल रहे, यूरोप के किसी भी कंट्री के 4-4, 6-6 महीने की वेटिंग है, अमेरिका, कनाडा की भी वेटिंग है। तो ये एक सुनहरी मौका है कि इंडियंस को रशिया जाने के लिए। पर रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी वीज़ा में टाइम लगता है। तो अगर रशिया ई वीज़ा कर दे, और अभी एरोफ्लॉट की कुछ फ़्लाइटें हैं, डायरेक्ट एयर इंडिया की भी दो या 3 फ़्लाइटें हैं, पर अगर रोज़ की फ़्लाइटें हो जाएँ और ओपन स्काई कर दे रशिया और इंडिया के बीच में, और रूबल और रुपीज़ की डायरेक्ट पेमेंट हो जाए और फ़्लाइटें शुरू हो जाएँ और वीज़ा ई वीज़ा हो जाए,
तो जैसे थाईलैंड में 1.5 मिलियन है, 1.4 मिलियन सिंगापुर, मैं समझता हूँ 1 मिलियन तो कम से कम इंडिया और रशिया के बीच में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। रशिया में होटल्स भी अच्छे हैं, खाना पीना भी अच्छा है, शॉपिंग भी अच्छी है और नाइट लाइफ भी अच्छी है जो लोग इंडियंस चाहते हैं। तो वहाँ कल्चरल डांसेस वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट अगर रखते हैं तो 2 साल के अंदर 1 मिलियन टूरिस्ट। एक्चुअली में हमारा उद्देश्य ये है कि कोविड के काल में जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी मार पड़ी, इसको इससे निकल के वापस हम एक अच्छे हेल्थ की तरफ अग्रसर कर सकें। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। दुनिया भर में करीब 10% लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट पाते हैं और ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये लगभग ठप सा हो गया था और अभी हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि ये वापस एक करीब करीब 90% से 100% की तरफ जाने की उम्मीद है इसी फाइनेंशियल ईयर में 2022 और 23 में। और इसमें बहुत सा उथल पुथल है, बहुत सी जगह अभी लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं दूसरी जगह, वो अब नए नए डेस्टिनेशन को चूज कर रहे हैं और वो जो फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं वो भारत के अंदर ही घूम रहे हैं। लेकिन जो विदेश से भारत नहीं आ पा रहे हैं अभी उतने नंबर में, तो ऐसा करके एक आपस का एक इंडस्ट्री में संतुलन एक किसी तरह से बन रहा है और ये भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो यहाँ की देशीय अंतर्देशीय पर्यटन है, इन्होंने रियलाइज किया कि भारतीय के पास भी काफ़ी परचेजिंग पावर है, काफ़ी अच्छा उनको स्पेंडिंग पावर है। तो वो जब अगर फॉरेन नहीं जा पाए तो उन्होंने बहुत महंगे कमरे भी अपने उसकी कीमत चुका के लिया और उनको एक तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा। और जो अब वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन थोड़ी बहुत वीसा में डिले है, बहुत सी जो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोप और अमेरिका में काफ़ी डिले है, तो अभी एक नए नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं और उसमें हमारे साथ ये रशिया पहली बार इतने बड़े रूप में यहाँ दिल्ली में और मुंबई में काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं और बहुत से भारतीय अब रशिया जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है आने वाले टाइम में। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये एक दिक्कत है कि वेस्टर्न कंट्रीज में वीज़ा की प्रॉब्लम है और रशिया ने अपना ये फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है, तो काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वो वहाँ से रशियन यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये हमारा एडवाइस रहेगा जो पर्यटन इनबाउंड का जो हमारी पर्यटन विभाग देखते हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, कि वे रशिया में काफ़ी प्रमोशन करें, तो इससे हमें काफ़ी लाभ होगा।